नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। आज हम स्टैटिस्टिक्स में आपसे कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोरिलेशन ये रिलेशनशिप को अगर हम क्वांटिफाई कर दें तो उससे जो हमें वैल्यू मिलती है वो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में जो संबंध है उसकी जब हम बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप कहलाती है ना। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कोरिलेशन कि दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स में आपस में क्या संबंध है। एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरा वेरिएबल घटता है तो एक पे क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से दो वेरिएबल्स में आपसी संबंध को कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन को जब हम क्वांटिफाई कर देते हैं, किसी नंबर में बताते हैं, किसी मैग्नीट्यूड में बताते हैं तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। मैग्नीट्यूड और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मात्रा मतलब क्वांटिफाई कर दें अगर हम उसको कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत अधिक है ना, थोड़ी अधिक है, सामान्य है, कम है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसको जब हम क्वांटिफाई कर देते हैं तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जैसे आपने पढ़ा होगा अगर स्टैटिस्टिक्स में आर, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जब निकाला जाता है तो हम उसको आर के से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन की वैल्यू बताते हैं, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। या जब हम रैंक डिफरेंस मेथड निकालते हैं तो रो का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो टर्म है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है, तो वो मैग्नीट्यूड बताता है कोरिलेशन का। तो वो मैग्नीट्यूड जब हम किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा करके, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा करके जब हम रिलेशनशिप को क्वांटिफाई कर देते हैं तो कोरिलेशन कहलाता है। देखिए, कई तरीके का हो सकता है कोरिलेशन। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जब एक वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 है ना, ये वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे 2, 5, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10, 5, 3, 4, 1 कुछ भी है, 3, 2, 1, ठीक है। तो एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। वाइस वर्सा एक वेरिएबल कम हो रहा है, ठीक है, 2, 5, 7, 8, 9, 10, सॉरी 1, 2, 3, 5, 10 ये कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो भी ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि जिस दिशा में एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसी दिशा में दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है। अगर एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाती है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घटता है। मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये अगर इस तरीके से है, वेरिएबल 1 है और ये वेरिएबल 2 है। ये वेरिएबल 1 1 से 2, 3, 5, 10 इस दिशा में चल रहा है, और वेरिएबल 2 जिसके ये घटता जा रहा है ना, कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती है और ये वैल्यू घटती चली जाती है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। जब एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। जब हम इस तरीके की कोई रिलेशनशिप नहीं देख सकते तो वो जीरो कोरिलेशन कहलाता है, कि एक वेरिएबल का घटने बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि मान लीजिए ये जैसे हम कहें कि ये 5 था तो ये 5 का 5 ही बना रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये घट गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो कोरिलेशन है ये जीरो कोरिलेशन कहलाता है, कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई संबंध नहीं है। एक होता है कर्वी लीनियर कोरिलेशन, कि एक सीमा तक बढ़ता है रिलेशनशिप, है ना, ये बढ़ रहा है और फिर उसके बाद कम हो जाती है, तो ये कर्वी लीनियर रिलेशनशिप होती है ना। जैसे अगर हम बॉडी स्ट्रेंथ और एज की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती है एक सीमा तक बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है,
लेकिन एक सर्टेन एज पे जाने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। तो पहले तो इनमें दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन था और बाद में दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो कर्वीलिनियर कोरिलेशन कहलाता है। इनको हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये कई तरीके का होता है कोरिलेशन। जैसे जब अगर हम यहाँ पे देखें है ना कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो हम इसको समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड जो कोरिलेशन का है सामान्यतः 1 से लेकर के -1 के बीच में माना जाता है कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर हम देखें कि 1 अगर ±1 आ रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू अगर 0.9 से लेकर के और 1 के बीच में आती है, ठीक है, 1 तो परफेक्ट में आ जाता है, 1 से कम रहती है, 0.9 से अधिक और 1 से कम रहती है, तो ये जो कोरिलेशन है ये कोरिलेशन कहलाता है वेरी हाई कोरिलेशन। पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव में प्लस में आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा और माइनस में आ रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो वैल्यूज को हमें देखना पड़ेगा, प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है। जीरो की वैल्यू तो जीरो होगी, वो प्लस माइनस नहीं होता है जीरो। ठीक है, तो 0.9 से लेकर के 1 से कम अगर कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये वेरी हाई है। नेगेटिव आ रही है तो वेरी हाई नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव आ रही है तो वेरी हाई पॉजिटिव हो जाएगा। 0.70 से 0.9 बिलो 0.9 अगर आ रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू हाई पॉजिटिव कोरिलेशन या हाई नेगेटिव कोरिलेशन बताएगा। इसी तरीके से 0.40 से 0.470 से कम, 0.70 नहीं 0.70 से कम अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये वैल्यू मॉडरेट कोरिलेशन कहलाएगी। प्लस में आ रही तो मॉडरेट पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस में आ रही तो मॉडरेट नेगेटिव हो जाएगी। 0.20 से लेकर के 0.40 बिलो 0.40 इसके बीच में आ रही है तो इसका मतलब ये कोरिलेशन की वैल्यू लो कोरिलेशन कहलाएगा। प्लस में आ रही तो पॉजिटिव लो हो जाएगा और माइनस में आ रही है तो नेगेटिव लो हो जाएगा। और 0 से अधिक है ना, लेकिन 0.20 से कम अगर इसके बीच में कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है तो इसको नेग्लिजिबल कोरिलेशन कहलाता है या वेरी लो कोरिलेशन कहलाता है ना। और अगर 0 आ रही है तो जीरो कोरिलेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से कोरिलेशन 3 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव में हम इसको फर्दर इसके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, परफेक्ट, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो, है ना। इसी तरीके से नेगेटिव को भी इतनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, परफेक्ट नेगेटिव, वेरी हाई नेगेटिव, मॉडरेट नेगेटिव, लो नेगेटिव एंड वेरी लो नेगेटिव, है ना। ये इस तरीके से हम इसको कई हिस्सों में बांट सकते हैं। मतलब ये इंटरप्रिटेशन है, कोरिलेशन की जो वैल्यू आ रही है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर 0.65 वैल्यू आई तो हम क्या कहेंगे, 0.65 यहाँ लाई करेगा, देयर इज ए हाई, सॉरी यहाँ लाई करेगा तो हम कहेंगे कि मॉडरेट कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। -0.65 आता है तो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम इस मैग्नीट्यूड को इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप अगर डायग्रामेटिकली देखना चाहें कि कोरिलेशन को कैसे क्या रिलेशनशिप रहती है इस कोर्स में, तो हम कहते हैं कि हाई है या लो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेरी हाई है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ये वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है। तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, जैसे वेरिएबल 1 यहाँ पे आया तो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, मतलब सब एक लीनियर में और एक ही लाइन पे, है ना, डेविएशन नहीं है। इस प्रकार का अगर कोरिलेशन वेरिएबल्स में चेंज दिखाई देता है हमें दोनों वेरिएबल्स में, तो ये पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं होता है, थोड़ा सा डेविएशन होता है ना, थोड़ा सा स्कोर्स डेविएट करते हैं कि जैसे एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे ठीक उसी अनुपात में बढ़ रहा है। ये डॉट्स आप देख रहे होंगे, ठीक उसी अनुपात में बढ़ रहा है जिस अनुपात में, जैसे V1 अगर यहाँ से इतना चेंज आया V1 में, तो V2 में भी इतना ही चेंज आया। ये देखिए, ये चेंज देखिए, है ना, ये इतना चेंज आया। तो यहाँ पे चेंज जो है प्रोपोर्शनेट है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेरिएबल इतना है, तो ये वेरिएबल इतना है, ये वेरिएबल कम हो गया, यहाँ पे ये बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल बढ़ गया तो ये बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप देखें तो वेरिएबल्स में एक ट्रेंड मिल रहा है बढ़ने का, लेकिन प्रोपोर्शनेट नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार का जो कोरिलेशन है वो हाई नेगेटिव कहलाता है। लाइन के एक अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, बेस्ट फिट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो ये जो डॉट्स हैं ये इसके आसपास लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे ये दूरी थोड़ी सी और बढ़ती चली जाएगी तो ये हाई पॉजिटिव हो जाएगा, दूरी और बढ़ती चली जाएगी तो लो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, लाइक दैट। तो इसी तरीके से नेगेटिव की लाइन ऐसे चलती है ना, नेगेटिव कोरिलेशन। एक वैल्यू ये है और दूसरी ये है, ठीक है। ये घटी वैल्यू तो दूसरी बढ़ गई, ये घटी तो तीसरी ये बढ़ गई, ये घटी तो ये बढ़ गई। तो आप देखिए नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये परफेक्ट नेगेटिव है, जब एक ही लाइन पे सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इसके थोड़ा सा डेविएशन के साथ में लाई कर रही हैं वैल्यूज, जो हमने बेस्ट फिट लाइन खींची है, तो वो वेरी हाई पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे जैसे इससे डेविएशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये हाई नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद लो नेगेटिव हो जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वेरी लो नेगेटिव हो जाएगा, और बिल्कुल भी कोई बेस्ट फिट लाइन खींची नहीं जा सकती है, इस तरीके का डेटा मिलेगा हमें। तो इसका मतलब वो नेगेटिव कोरिलेशन, वो जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। जीरो ऐसे नहीं होता है कि एक वेरिएबल लगातार चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा वेरिएबल, ये वेरिएबल V1 उतना ही है लेकिन V2 बढ़ता जा रहा है। देखिए V2 बढ़ा है लेकिन V1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, V1 वहीं की वही है, ये यहाँ से देखिए ये कितना है, फिर भी ये इतना है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। इसी तरीके से V1 और V2 है ना, V1 चेंज हो रहा है, ये बढ़ा फिर ऊपर बढ़ गया, फिर 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 बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है, लेकिन V2 का लेवल वहीं कोई बना हुआ है, तो इसका मतलब ये जीरो कोरिलेशन कहलाएगा। तो जीरो कोरिलेशन को ग्राफिकली हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन की एक बात ये ध्यान रखिए कि कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने कोई ना कोई कॉज हो सकता है कि वेरिएबल ए में के बदलने से वेरिएबल बी बदल रहा है, लेकिन कोरिलेशन की वैल्यू हमें ये नहीं बता रही है कि वेरिएबल 1 के बढ़ने की वजह से वेरिएबल 2 बढ़ रहा है, या वेरिएबल 1 के बढ़ने की वजह से वेरिएबल 2 घट रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि 2 बढ़ रहा हो इसलिए वेरिएबल 1 बढ़ रहा है, तो 2 का इफेक्ट पड़ रहा है वेरिएबल 1 पे, वेरिएबल 2 का इफेक्ट पड़ रहा है वेरिएबल 1 पे, या वेरिएबल 1 का इफेक्ट पड़ रहा है वेरिएबल 2 पे। ये इफेक्ट हम यहाँ पे नहीं पता कर पाते हैं कोरिलेशन की वैल्यू की वजह से, इसलिए जो कोरिलेशन है ये कॉजुअल नहीं होता है, कॉज हमें नहीं पता होता है, दैट मे बी देयर। दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा करके हम वो कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं उसके बाद की यहाँ रिलेशनशिप के पीछे कॉज ये है, वेरिएबल, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से ये वेरिएबल बढ़ रहा है। ऐसा कहने के लिए हमें दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। कोरिलेशन के माध्यम से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल को प्रभावित कर रहा है। इट मे बी इफेक्टेड बाय वेरिएबल 1 टू वेरिएबल 2 और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है, और एजुकेशन में इस तरीके की बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं जिनमें हम रिलेशनशिप देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में क्या सहसंबंध है। जैसे बुद्धि और उपलब्धि में हम सहसंबंध देख सकते हैं, तो अब बुद्धि और उपलब्धि में सहसंबंध वो रिलेशन के माध्यम से पता लग जाता है, लेकिन फर्दर स्टडीज से ही हमें ये प्रूव हुआ कि बुद्धि की वजह से शैक्षिक उपलब्धि बढ़ती है। तो और स्टडीज हम दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा करके ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे IV कौन सा है और DV कौन सा है, ठीक है। लेकिन कोरिलेशन के माध्यम से ये प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो कोरिलेशन केवल हमें बताता है कि 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स में क्या संबंध है, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये हमें कोरिलेशन बताता है। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में। थैंक यू।